एक संघर्ष, आप चाहे उसको दिव्यांग कर लीजिए, चाहे विकलांग कर लीजिए, चाहे शब्दों में किसी भी दिव्यांग कहने से बात नहीं नहीं बन सकती। मैं दिव्यांगता आपके पास कुसुम जी, मेरा सवाल इससे दूसरा है, आपको विमर्श चाहिए या संवेदना चाहिए? देखिए, विमर्श अगर संवेदना नहीं है तो विमर्श नहीं हो सकता। किसी भी परिवार में दृष्टिबाधिता या कोई भी किसी भी प्रकार की अपंगता घटित होती है तो समाज के ऊपर जैसे वज्रपात हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। मैं पशुपति शर्मा। हम प्रलेख प्रकाशन के स्टॉल पे हैं। मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, निराकृति और उपहार। ये 2 किताबें जो हैं विकलांगता विमर्श से संबंधित हैं। इसमें कई सारी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े लेखकों की कहानियों को चयनित किया है और इसको कुसुमलता मलिक इन्होंने संग्रहित किया है और इसमें इनकी भी एक कहानियाँ हैं। मैं कुसुमलता मलिक जी से ही समझना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ कैसे उन्होंने चयनित की हैं और इन 2 पुस्तकों का उनका मकसद क्या है? हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के स्तर पर रिसर्च होता है, शोधार्थी आते हैं और विकलांगता विमर्श पे काम करने के लिए शोधार्थियों के पास अधिकांशतः सामग्री का अभाव होता है। तो हिंदी साहित्य में पूरा परंपरा से लेकर आज तक जो विकलांगता विमर्श को ऐसे नहीं चिन्हित किया गया कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के नाम से या विकलांगता विमर्श के नाम से चिन्हित किया जाता हो, लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति की मुलाकात होती है किसी विकलांग व्यक्ति से या किसी ऐसे उत्पीड़ित व्यक्ति से जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता हो, उसको लेखक किस रूप में देखता है और उस संदर्भ को उठाते हुए मैंने हमारे बहुत श्रेष्ठ रचनाकार अगेय जी की कहानी है, हमारे बहुत महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, एक चयनित की है, प्रेमचंद जी की कहानी चयनित की है, क्योंकि प्रेमचंद जी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पूरा उपन्यास ही एक दृष्टिबाधित रंगभूमि सूरदास पर केंद्रित करके लिखा है, लेकिन लोगों ने उसे उस रूप में ना चिन्हित करके दलित विमर्श के रूप में चिन्हित किया, जो कि गलत है। और इस प्रकार से सारी कहानियाँ परंपरा से चयनित करके हम इस समय मेरे 3 कहानी संग्रह आ रहे हैं, जिन तीनों में एक एक कहानी मेरी भी है और जो आज भी लेखक लिख रहे हैं विकलांगता विमर्श को लेकर, अपने समाज के परिवेश को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, विकलांगों के समायोजन की स्थिति को देखते हुए, तो उन लेखकों की भी कहानियाँ, जैसे सुषमा मुनींद्र हैं जो आज लिख रही हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तो उनको चयनित किया है ताकि हमारे शोधार्थियों को सामग्री एक जगह पर मिल सके। पहली बात ये। दूसरी, लोगों को ये समझ नहीं आता विकलांगता विमर्श है क्या, तो उसको समझाने के लिए सभी पुस्तकों में एक लंबी भूमिका है जिसे पढ़कर लोग जान सकते हैं कि विकलांगता विमर्श ही हो सकता है, दिव्यांगता विमर्श नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्यता हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ होती है। और अगर हम वैज्ञानिक रूप में भी देखें तो हमारे 2 तरह के शरीर होते हैं, एक दिव्य शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर होता है। लेकिन जब स्थूल शरीर में किसी प्रकार की अपंगता आती है, अपरूपता आती है, अक्षमता आती है, तभी विकलांगता घटित होती है। और विकलांगता क्योंकि बाह्य चीज़ है और जीवन का सारा संघर्ष बाह्य जगत में करना पड़ता है, तो उस में पूरी टकराहट विकलांग होने के कारण होती है, दिव्यांग होने से नहीं होती। एक कुसुमलता जी ने एक अच्छा शब्द कहा, दिव्यांगता और विकलांगता का अंतर क्या है। कुसुमलता जी से मैं समझना चाहता हूँ कि ये विमर्श की किताब है या संवेदना की किताब है? आपको विमर्श चाहिए या संवेदना चाहिए? देखिए, विमर्श, अगर संवेदना नहीं है तो विमर्श नहीं हो सकता। संवेदना प्राथमिक आवश्यकता है। मनुष्य होने के लिए आपको मनुष्यता पहली ज़रूरत है ना। कोई भी संसार में कुछ होने के लिए पहले उस आइडेंटिटी को जानना, उसको पहचानना और उसके बरक्स खड़े होना पहली आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य है तो मनुष्यता प्राथमिक आवश्यकता है। आप कितने मनुष्य हैं, नहीं तो आप किसी से मिलते हैं, कोई ऐसा व्यवहार करता है, क्रूर व्यवहार करता है, तो आप कहते हैं ना कोई आदमी भी नहीं है। तो इसलिए विकलांगता बाद में आती, पहले संवेदनशीलता। अगर आप में संवेदना नहीं है तो आप सामने खड़े हुए विकलांग व्यक्ति को क्या किसी को भी नहीं देखेंगे और उसकी क्या आवश्यकता है, क्या कैसे आप उससे मेल मुलाकात कर सकते हैं, कैसे आप उसको सहायता पहुंचा सकते हैं, ये भी आप नहीं समझ सकते अगर संवेदना नहीं है। तो मनुष्य होने की सबसे बड़ी सौगात ही ये है कि मनुष्य में संवेदनशीलता हो और निरंतर उस संवेदनशीलता को आप अग्रसारित करते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि समाज के हाशिए पर जो लोग हैं
उन तक आपकी संवेदनशीलता से आप पहुंचते रहें और उनके साथ समायोजन सामाजिक संभव हो सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जब हम जिस चीज़ की बात कर रही हैं कुसुमलता जी, कि कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ चीज़ रह जाती है, उसके बाद एक संघर्ष, आप चाहे उसको दिव्यांग कह लीजिए, चाहे विकलांग कह लीजिए, चाहे शब्दों में किसी भी, दिव्यांग कहने से वो बात नहीं बन सकती। मैं कुसुम जी, मेरा सवाल इससे दूसरा है। मेरा कहना ये है कि वो जो एक व्यक्ति के तौर पे कुसुमलता जी ने जो एक संघर्ष या एक जो चीज़ें देखी हैं, टोही हैं, वो आपकी जर्नी और आपका ये साहित्य के प्रति रुझान, ये कैसे? देखिए, मैं वरिष्ठ प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में, पिछले 30 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो इसी विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी हूँ और थ्रू आउट मैं टॉपर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। तो मैंने 30 साल का तो अपना व्यावसायिक पूरा अनुभव है मेरे साथ, और उससे पहले स्वयं संघर्ष करने का, पढ़ने का और पढ़ने की सामग्री के अभाव का संघर्ष मेरे सामने है। उस पूरे अभाव के बरक्स मैं वो चीज़ें समाज में लाना चाहती हूँ जिनकी आवश्यकता समाज को है। कुसुम जी जो हैं, उन्होंने अपनी लेखनी को ताकत बनाया है। अब क्या होता है, हम कुछ चीज़ों पर हम ठहर सकते हैं या हम उस चीज़ से काबू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कुसुम जी ने अपनी ज़िंदगी में दूसरा रास्ता अख्तियार किया और उन्होंने अपनी संवेदनाओं को पाठकों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आपने अध्ययन अध्यापन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। मैं कुसुम जी से समझना चाहूँगा कि उनकी पृष्ठभूमि वो कहाँ से आती हैं, किन कैसे परिवार में लालन पालन हुआ, और शुरुआत से लेकर अब तक साहित्य जो है वो आपको क्या आपको एक आधार भी देता है। तो आप साइंस भी पढ़ सकती थी, आप कॉमर्स भी पढ़ सकती थी, आपने साहित्य ही चुना, तो वो उसकी वजह भी क्या है, और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी मुझे बताएं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से आती हूँ। ग्राम सोचनी जाटान में मैं पैदा हुई, और जब मैं दृष्टिबाधित हुई तब मेरी आयु 5.5 वर्ष की थी। तो जब किसी भी परिवार में दृष्टिबाधिता या कोई भी किसी भी प्रकार की अपंगता घटित होती है तो समाज के ऊपर जैसे वज्रपात हो जाता है। समाज के लोग नहीं सोच पाते, वो तो बहुत दूर की बात है, परिवार तक के लोग नहीं सोच पाते कि अब इस व्यक्ति का क्या होगा। और ये घटना है 1975 की। तो तब से लेकर मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा उस समय की परिस्थितियों में कि हम लड़की को पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। दिल्ली में एक विशेष विद्यालय था जहाँ रहकर मैंने अध्ययन किया, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से सारी मेरी एजुकेशन हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही 1994 से मैं कार्यरत हूँ और अब आपके समक्ष हूँ। बताइए, और जो बात आप कह रहे हैं कि साहित्य के माध्यम से संवेदनशीलता उत्पन्न करना, तो हमारी जो कलाएं मानी गई हैं उन कलाओं में मुख्य रूप से जो शास्त्र में आती हैं उनमें साहित्य को सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि साहित्य एक अपढ़ आदमी को भी सुनने में जो रस आता है, कहानी सुनने में, जो बतकही करने में, जो गपियाने में, वो रस भी साहित्य देता है। और जो एक पढ़े लिखे विशुद्ध विद्वान को जो रस आता है पढ़ने में, अध्ययन करने में, शोध करने में, वो गहराई और वो व्याप्ति भी साहित्य प्रदान करता है। तो साहित्य आपको अधिक मनुष्य बनाता है, इसलिए चाहे आपका स्ट्रीम साइंस का हो, मैथ्स का हो, कॉमर्स का हो, साहित्य पढ़ने से हम अधिक श्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं, पहली बात। और साहित्य के अतिरिक्त मेरे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि मेरे ज़माने में दृष्टिबाधितों को साइंस नहीं पढ़ाया जाता था और मैथ्स भी 10वीं के बाद नहीं कंटिन्यू किया जाता था। तो क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आज तो बच्चे मैथ्स और साइंस भी पढ़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में हमारा एक दृष्टिबाधित बच्चे साइंस पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है साइंस में। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे, अभी एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे, जिन्होंने वैदिक मैथ्स में भी बहुत महारत हासिल की है चेन्नई विश्वविद्यालय में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय जब मैं पढ़ रही थी उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे, और इसी कारण से साहित्य में मेरी बचपन से ही रुचि थी और फिर साहित्य में मुझे रास्ता भी मिला। तो जाहिर सी बात थी कि साहित्य में ही आगे बढ़ना था।
कुसुमलता जी से आप लगातार बातें करते रहेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मैं न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों से को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आती है तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि आपका भविष्य क्या होगा। आप उससे जब आगे बढ़ते हैं तो कुसुमलता जी ने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता चुना, और ये जो निराकृति है और दूसरा उपहार है, तो ये ज़िंदगी जो उपहार है उसको आप कैसे संजोते हैं, इन दोनों किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, और फिर आप महसूस करेंगे कि हमारे साहित्य ने एक अलग संसार कैसे आपके लिए खोला है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।